On this video, I will discuss the maxima and minima. I mean next topic here, maxima and minima. Maxima and minima, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो रूल्स फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज, rule to find the extreme values, of a function. Rules to find the extreme values of a function f x y। ठीक, ये कोई भी फंक्शन गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप ये, फाइंड द डेरिवेटिव डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव बाई। ये दो वैल्यू सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव अपॉन डेरिवेटिव बाई। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू 0 एंड डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल टू 0 करते हैं एंड सॉल्विंग दिस एंड दिस एंड सॉल्विंग this we get the stationary point, तो हमें यहाँ जो x और y की वैल्यूज मिलेंगे इनको सॉल्व करने पे, तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट ए बी के फॉर्मेट में मिलेंगे एज ए कामा बी, यानी x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। यहाँ पॉइंट एक से अधिक भी मिल सकते हैं, वो हमें सारे पॉइंट को सॉल्व करना है, किसी पॉइंट को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आल्सो फाइंड r इक्वल टू डेवर 2f अपॉन डेवर x2। डेवर 2 अपॉन डेवर x2 करें, उसको हम r बोलते हैं। फिर s निकालते हैं, डेवर 2f अपॉन डेवर x डेवर बाई आर एस टी, और टी को बोलते हैं डेवर 2f अपॉन डेवर बाई 2। ये तीन वैल्यूज हम लोग यहाँ पे और फाइंड करते हैं। तो जो पॉइंट निकला है उस पॉइंट पे आर एस टी की वैल्यू, ठीक है। तो नाउ इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एंड इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जो आर एस टी की वैल्यू निकली है पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आर एस टी की वैल्यू, फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर की। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0, आर यहाँ पे निकाले हैं, इसकी वैल्यू कैसी है, आर लेस देन 0, देन गिवन फंक्शन एफ एक्स बाई, गिवन फंक्शन एफ एक्स बाई इज मैक्सिमम। तो वो फंक्शन यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड सेकेंड कंडीशन पे आइएगा, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन greater than 0, then given function f x by is minimum, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, यानी यहाँ जब r ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम आता है, जब r लेस देन 0 है तो मिनिमम आता है, ठीक है। और ये 1 बाई वैल्यू जो कंडीशन थी कि d2 बाई पॉइंट dx2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन आपका मैक्सिमम था, और d2 बाई पॉइंट dx2 ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम था।
तो आर का कंपेयर हम उससे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाएगा मैक्सिमम मिनिमम के बाद में, इफ आर टी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो, ये वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए तो यहाँ पे ना तो फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यूज, द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यूज, फंक्शन के यहाँ पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी अगर ये वैल्यू हमारे यहाँ पे लेस देन जीरो आता है। चौथे पॉइंट पे इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये डाउटफुल केस बोलते हैं, इट इज डाउटफुल केस, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस हो गई मैक्सिमम मिनिमम की। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में था कि वैल्यू डेवर एफ ऑन डेवर एक्स डेवर एफ ऑन डेवर बाई निकालते हैं। अल्टीमेटली जो गिवन फंक्शन हमारे पास एफ है उसको हम एक्स और बाई में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शली। फॉर मैक्सिमम मिनिमम डेवर एफ ऑन डेवर एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेवर एफ ऑन डेवर बाई इक्वल टू जीरो, इन दोनों को वैल्यू को जीरो करते हैं। सॉल्विंग दीज वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड बाई। जो वैल्यू मिलती है एक्स बाई को उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स एज ए बी। अब इस ए बी पॉइंट पे हमें आर एस टी की वैल्यू चाहिए। आल्सो फाइंड डेवर टू अपॉन डेवर एक्स टू, डेवर टू अपॉन डेवर एक्स डेवर बाई, डेवर टू अपॉन डेवर बाई टू, इनको हम लोग आर एस टी बोलते हैं। तो आर एस टी को इनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में फिर ये पॉइंट लाई कराएंगे। उसके बाद जो आर एस टी की वैल्यू आएगी तब हम आर टी माइनस ए स्क्वायर निकालेंगे। इफ आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो, यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, देन द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम। एंड इफ आर टी माइनस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन आर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, यानी आर टी माइनस स्क्वायर भी ग्रेटर देन है और आर भी ग्रेटर देन है, देन गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज मिनिमम। अगर ये वैल्यू लेस देन हो जाए तो ये देयर इज नो एक्सट्रीम पॉइंट या देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यूज, आर टी माइनस स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए तो इट इज डाउटफुल केस, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट पेज पे जस्ट अ मिनट, ओके। तो नाउ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द extreme values of the function x cube plus y cube और प्लस नहीं सॉरी माइनस है माइनस 3ax y और इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 3x y और इक्वल टू 0। चलिए तो गिवन फंक्शन हो गया, इक्वल टू 0 लिखे ना लिखे। तो फॉर सोल्यूशन लेट एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब और माइनस का 3ax बाई, ठीक, ये फंक्शन में गिवन है। तो मैक्सिमम में हम लोग क्या करते हैं, एफ को एक्स में डिफरेंशिएट करो तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का बाई क्यूब कांस्टेंट हो गया, एक्स में पार्शली कर रहे हैं, माइनस का 3a बाई हो गया, एक्स का 1 हो गया, ठीक है, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स हो गया। यहीं पे डेवर एफ अपॉन डेवर बाई फाइंड करो, बाई के रिस्पेक्ट में ये बाई क्यूब का 3 बाई स्क्वायर माइनस 3x बाई का बाई का 1 तो 3ax हो गया, 3ax। फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू 0 एंड डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इक्वल टू 0। इस वैल्यू को 0 करो तो इम्प्लाइज दैट 3x क्यूब माइनस a बाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे एंड 3 यहाँ पर भी कॉमन है, बाई स्क्वायर माइनस का ax और इक्वल टू 0 implies that x cube is
एक्स स्क्वायर क्यूब कहाँ से हो, एक्स स्क्वायर सॉरी ये 3 डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई, और यहाँ से बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम चाहें तो बाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए बाई कितना हो गया, एक्स स्क्वायर और अपान में ए, ये बाई को यहाँ पे रख दो। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपान ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू ए एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो इम्प्लाइज दैट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू एक्स। ठीक है ना, इम्प्लाई इसको इधर लाइएगा तो एक एक्स कॉमन हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाई दैट यहाँ से क्या मिला, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट इसके फिर फैक्टर्स हो जाएंगे, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का ए एक्स इक्वल, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू ए। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स की ऐसे दो वैल्यू हो गई, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए। इफ, अब कंडीशन लगाइएगा, इफ एक्स इज इक्वल टू ए देन बाई इक्वल टू, हमने यहाँ पर पुट किया था बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए हो गया। एक्स इक्वल टू ए तो बाई इक्वल टू ए, तो पॉइंट क्या हो गया, ए कामा ए। फिर यहीं भी कर सकते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए तो 0, तो एक पॉइंट आपके पास में 0 कामा 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके कहते हैं हमारे ये स्टेशनरी पॉइंट हो गए। तो हियर स्टेशनरी पॉइंट्स आर ए कामा ए एंड 0 कामा 0। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आर एस टी की वैल्यू निकालते हैं। तो now r इक्वल टू, आर मीन्स डेवर 2f अपॉन डेवर x2 इक्वल टू डेवर f अपॉन डेवर x आपके पास ये था, इसको फिर से x में करोगे तो 6x हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी 6x। ठीक है, आर एस डेवर 2f अपॉन डेवर x और डेवर बाई। अब इसी डेवर f अपॉन डेवर x को बाई में डिफरेंशिएट करो, डेवर अपॉन डेवर ये था, बाई में डिफरेंशिएट करो तो माइनस का 3a आएगा, माइनस का 3a। फिर आर एस टी निकालो, डेवर 2f अपॉन डेवर बाई 2, और बाई को हमें डेवर अपॉन डेवर बाई को बाई में, तो यहाँ से मिलेगा 6 बाई। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे एट ए कामा ए, हमारे पास जो पॉइंट थे ए कामा ए और ये 0 कामा 0 दो पॉइंट है, इस पे हमें ये वैल्यू चाहिए। अब इसमें इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू। ठीक है ना, आर इक्वल टू ए कामा ए, ये 6a हो गया, 0 कामा 0 रखो तो 0 हो जाएगा, एस की वैल्यू माइनस का 3a फिक्स हो गया, यहाँ पर भी माइनस का 3a, टी की वैल्यू बाई, तो यहाँ बाई की जगह ए रखोगे तो 6a मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। तो अब ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद में नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, इस पॉइंट्स पे आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, ये आर और ये टी, तो 36a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर, तो माइनस का 9 36 यानी 27, 27a स्क्वायर हमें ये वैल्यू देगा। ठीक है, आर टी इनका मल्टीप्लाई 36a स्क्वायर और ये माइनस स्क्वायर करो, माइनस का 9a स्क्वायर, तो 36 से 9 माइनस कर दो, 6 और 3 और कम तो 27 हो गया। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आर टी 0 और माइनस में 6a स्क्वायर की वैल्यू माइनस में देगा 9a स्क्वायर, ये निगेटिव होगी, यानी ये वैल्यू कैसे होगी, लेस देन 0, ये वैल्यू कैसे ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखेंगे कि हियर एट a कामा a आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 27a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इक्वल टू कितना आया, आर इक्वल टू 6a, तो 6a इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। हम यहाँ a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, तो r ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज सो फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है ना, मिनिमम
एट ए कामा ए, चूंकि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है ए की, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू देगा हमें ए कामा 0 पे, और इस पे मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। तो मिनिमम वैल्यू यानी एफ मिनिमम इक्वल टू एफ मिनिमम इक्वल टू, अभी अब हमारे पास में क्या होता है एक्स क्यूब बाई क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बाई क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस का 3a इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, तो 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, ये एक मल्टीप्लाई होने पर माइनस का हमें यहाँ पे ये a क्यूब मिलेगा। इट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू a की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो हमें ये वैल्यू निगेटिव दे देगा, तो उस स्थिति में फंक्शन हमारे यहाँ पे जो है मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम एक ही निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे पॉजिटिव मान लें तो आंसर हमारा ये होगा। चलिए ठीक, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2012 में आई हुई प्रॉब्लम्स है। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ठीक है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12, ये फंक्शन में गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो फॉर सोल्यूशन हमने उसको लेट कर लिया, f इक्वल टू बी है एफ एक्स बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस का 6x और प्लस के 12, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो डेवर एफ वन डेवर एक्स इक्वल टू ये 2x और प्लस का 6 हो गया। इसी को बाई में डिफरेंशिएट करो तो डेवर एफ वन डेवर बाई इक्वल टू, तो ये 2 बाई और प्लस कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x 6x का फिर बाई स्क्वायर का 2 बाई आगे x में है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, 0 हो जाएंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये वैल्यू हमारी बाय बने फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेवर एफ वन डेवर एक्स इक्वल टू 0 एंड डेवर एफ वन डेवर बाई इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस का 3, यहाँ से 2 बाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या हो गया -3, देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज -3 और -0। अब इसमें RST की वैल्यू निकालो। नाउ r इक्वल टू डेवर 2f1 डेवर x2 इज इक्वल टू ये डेवर f1 डेवर x है, इसको फिर x में डिफरेंशिएट तो 2 आ गया r, इसके बाद में s का मतलब डेवर 2 f1 डेवर x और डेवर बाई हो गया, तो x को बाई कुछ है ही नहीं तो 0 हो गया। RST t मीन्स डेवर 2f1 डेवर बाई 2, ठीक है ना। अब डेवर f1 डेवर बाई की वैल्यू 2 बाई था, इसको बाई फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2। अब यहाँ पे 2 0 2 वैल्यूज आ गई, तो जो स्टेशनरी पॉइंट है उसका कोई यहाँ पर रोल नहीं रहेगा क्योंकि XYZ नहीं है RST में। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे RT माइनस S स्क्वायर वैल्यू फाइंड करो। तो नाउ RT माइनस S स्क्वायर इक्वल टू, तो R की वैल्यू क्या है 2, T की वैल्यू 2, S की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू क्या हो गया 4, तो ये होगा ग्रेटर देन 0। तो हियर RT माइनस S स्क्वायर
equal to 4 greater than 0 and r equal to 2 greater than 0, so function is minimum. ठीक है ना, फंक्शन इज मिनिमम एट, जो पॉइंट हमारे पास में था -3, इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा मिनिमम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अरे सॉरी, तो आज फिर थैंक यू क्लास।